साथियों, मेरा नाम है भव्यांश और आप देख रहे हैं भव्यांश जीत का चैनल। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ नए प्रश्न देखते हैं। संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं? तो संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्र में 29 विषय रखे गए हैं। किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जो नागरिकों के मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं हमने? तो रूस से लिए हैं। रूस से हमने इनको लिया है। कोई बिल सेलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है? तो कोई बिल सेलेक्ट कमेटी को द्वितीय वाचन के पश्चात भेजा जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर होते हैं। संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बन गई। संविधान कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार को नए राज्यों के गठन के लिए अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों के गठन के लिए अधिकृत करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामलों में कौन निर्णय लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठे निर्णयों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेता है। भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ का तत्व किस मौलिक अधिकार में प्रतिबिंबित है? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच 18 तक ये रूल ऑफ लॉ है। यानी कि राइट टू इक्वलिटी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर यूपीएससी के किसी सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें क्या है? इसमें दिल्ली और गोवा है, बाकी नहीं होते क्योंकि यहीं पर विधानसभा है। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान था, वर्तमान में नहीं है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया? तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान की देन है? तो जर्मनी के वीमर संविधान की देन है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? एजी कहते हैं। इसे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है।
भारत में संप्रभु किसे बताया गया? भारत में भारत की जनता को, हम भारत के लोग को संप्रभु बताया गया है। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो भारत के निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यसभा में संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं मान्यता प्रदान की जाती हैं? तो कैबिनेट मंत्री के समान। विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं।